हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 26/5/2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता है आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, टेनिस में कतर ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिस मैरिटेंस। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया और सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया भी है। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2019 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन बुक को मिला है। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो पीटर फैरली जो थे इसके डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस गायिका को फिल्म ए स्टार इज बॉर्न के गाने सैलो के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर पुरस्कार मिला? करेक्ट आंसर हो जाएगा लेडी गागा। तो लेडी गागा सिंगर है, आपको पता होगा। तो इन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस किया, उसका नाम है स्टार इज बॉर्न। तो उसी फिल्म में इन्होंने जो गाना गाया था सैलो, उसी के लिए इनको अवार्ड मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पृष्ठभूमि पर बनी किस फिल्म को हाल ही में ऑस्कर 2019 पुरस्कार समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्री था मगर भारतीय है तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रधानमंत्री ने किस जगह 24 फरवरी 2019 को PM किसान योजना की औपचारिक शुरुआत की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। आपको पता है PM किसान योजना के तहत किसान लोग को जो 6,000 रुपया बोला गया था देने के लिए, वही योजना का शुरुआत कहाँ से हुआ है? गोरखपुर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताहिर ऐला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। आपको पता होगा कि स्वीडन ही था जहां पर 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा था, मगर वहां के प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? ताहिर ऐला को। अब स्वीडन के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो स्वीडन का जो कैपिटल है आप देख सकते हैं, खरतोम जो है ये कैपिटल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट हैं उमर अल बशीर, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री 23 फरवरी को ही बने हैं, उनका नाम है मोहम्मद ताहिर ऐला। वाइस प्रेसिडेंट, पहला वाइस प्रेसिडेंट है अहमद अबाद इबिन उफ। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट का सीट जो है ये वैकेंट है। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई भी नियुक्त नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खिलाड़ी 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाला अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में पहला और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में दूसरा गेंदबाज बन गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राशिद खान। इनको आप पहचानते होंगे, ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। फिलहाल अभी जो T20 मैच हुआ था अफगानिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ, तो 16वां ओवर में लास्ट विकेट इन्होंने लिया। उसके बाद जब 18वां ओवर फेंके, मतलब 18th ओवर में करने आए बॉलिंग, तो लगातार 3 विकेट लिए। तो ये 4 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के पहले स्पिनर बन गए हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड के ऐसे पहले कौन स्पिनर हैं जो मतलब हैट्रिक के बाद 4 विकेट लगातार लिए हैं, तो वो राशिद खान हो जाएगा। अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। हैदराबाद जो IPL होता है उसमें हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो GD अनुपमा। आपको पता है कि GD अनुपमा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल जो विज्ञान होता है ना, उसका पूरे इंडिया का हेड कौन बनी है? तो ये बनी है GD अनुपमा और ये पहली महिला है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसे हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए FICCI CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस स्थान पर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। वहाँ पर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो उद्घाटन होता है वो क्वेश्चन जो करंट में आता है उसका पूछ लिया जाता है। खास करके उत्तर प्रदेश के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, GST परिषद ने परियोजनाओं में मकानों पर GST की दर 12% से घटाकर कितने की घोषणा की है? तो 5% का कर दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं स्टैटिक क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। तो स्टैटिक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग
उड़ने में सक्षम स्तनपायी कौन सा है, तो वो हो जाएगा बैट। तो अब यहाँ पर दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा मैमल का मतलब वो जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, ठीक है। तो चमगादड़ इसका करेक्ट आंसर हो गया। और अल्ट्रासाउंड जो होता है चमगादड़ ही निकालता है अपने मुंह से, इसको दिखाई नहीं देता, इसका आपको आँख होगा तो ये मत समझिएगा कि ये देख पाता है, ये देखता नहीं है, अल्ट्रासोनिक साउंड से ही ये ट्रैवल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है, तो रेनिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी पूछा जाता है एग्जाम में कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, तो मीनाक्षी टेम्पल जो है तमिलनाडु मदुरई में है, ठीक है। कौन से ईयर में बना था, 1623 से 1655 सीई में बना था, और विश्वनाथा नायकर जो थे उन्होंने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन टेम्पल आपको पता होगा सिख का सबसे बड़ा गुरुद्वारा होता है, पंजाब अमृतसर में है, 1577 में बना था और गुरु रामदास ने इसको बनवाया था। यहाँ पर डेली बेसिस पर 1 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया जाता है, लंगर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल हाईवे NH5, कल आपको NH44 के बारे में बताए थे, आज NH5 के बारे में देख लीजिए। NH5 जो है कलकत्ता से चेन्नई को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है NH9 जो है नेशनल हाईवे NH9 मुंबई से विजयवाड़ा, तो मुंबई महाराष्ट्र से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि देखिए नेशनल हाईवे से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रिवीजन करते हैं। अब जब कल का क्वेश्चन था उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था ISSF विश्व कप 2019 में अपूर्वी चंदेला ने निशानेबाजी में किस प्रतिस्पर्धा में पहला पदक जीता, तो ये था आंसर था 10 मीटर एयर राइफल में। क्वेश्चन देखिए, ISSF का आपको बताया था, पहला थी अपूर्वी चंदेला, सेकंड थी चाइना की जीतने वाली रोजो हैं, और थर्ड है होंग जू, वो भी चाइना के हैं। 23 फरवरी से चालू हुआ है, 26 तक चलेगा ये। ISSF का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, फॉर्म कब हुआ है, ये 1907 में फॉर्म हुआ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जर्मनी मुनिच में इसका हेड क्वार्टर है, और प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर निशिन इसके प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, राइफल में 10 मीटर राइफल में जो इंडियन थे सौरभ चौधरी, इन्होंने फर्स्ट किया है, मतलब गोल्ड मेडल मिला था इनको। 16 साल की उम्र में करने वाले ये ऐसे मतलब पहले बने हैं 10 एयर मीटर पिस्टल के लिए, इनका ओलंपिक में जाना तय माना जाता है। बाकी 50 मीटर राइफल में इंडिया का कोई स्थान नहीं था, पेनी इस्ताबा जो थे वो पहले स्थान पर थे। 25 मीटर पिस्टल ओपन वुमेन्स में भी इंडिया का कोई स्थान नहीं था, मेजर विरनोइक जो थी वो पहले स्थान पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिप्पोकैम्प जिसे हाल ही में खोजा गया है किस ग्रह का चंद्रमा है, तो नेपच्यून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपच्यून में आपको पहले भी बता चुके हैं, टोटल 14 सैटेलाइट है, जैसे कि अर्थ का मून होता है नेचुरल सैटेलाइट, उसी तरह नेपच्यून का हिप्पोकैम्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग ने मतदान पंजीकरण एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिए कौन सा हेल्पलाइन जारी किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मधुमक्खी वैलेस गेंट बी, ठीक है, वैलेस विशाल मधुमक्खी 40 वर्ष के पश्चात फिर से किस देश में खोजी गई है, तो इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 1981 में देखा गया था, उसके बाद इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 1981 के बाद फिर से इंडोनेशिया में इसको देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस देश के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने फरवरी 2019 में देश के 1 साल के लिए आपात की घोषणा की, तो ये सूडान, आपका सूडान के बारे में ऑलरेडी आज हम आपको बता चुके हैं, प्रधानमंत्री के भी बता चुके हैं वहाँ पर, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। श्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको ये सम्मान मिला है। तो 14वां सियोल पीस प्राइज कहाँ पर है, मतलब कि साउथ कोरिया में ये दिया गया इनको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी है, तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने एरोबिक्स 150 का प्रस्ताव किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखते हैं, EGTA कप अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग किसने जीता, तो सोखम मीराबाई चानू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में पहले भी बता चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं,
स्वच्छ शक्ति सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, डी आपका हरियाणा में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो आप लोग को आंसर करना है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2019 किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, ए 18 फरवरी, बी 19 फरवरी, सी 20 फरवरी या डी 21 फरवरी। तो इसका आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। मुझे आशा है कि इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम इस क्वेश्चन को बताए थे और ये एनडीए में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।